गुड मॉर्निंग ऑल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक पॉइंट पे, एक टॉपिक पे, जिसका नाम है मेन एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। वास्तव में शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते। किसी समाज के जो उद्देश्य होते हैं वही उसकी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। यानी कि जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज के द्वारा दी जाती है। समाज का जो उद्देश्य होता है वही उद्देश्य शिक्षा का भी होता है। और चूंकि भिन्न भिन्न स्थानों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उनकी शिक्षा के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह भी सच है कि इन उद्देश्यों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों को कुछ सामान्य शीर्षकों में अवश्य वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको हम लोग कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो जो मेन एम्स ऑफ एजुकेशन है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य, सेकंड है सामाजिक उद्देश्य एंड थर्ड है राष्ट्रीय संबंधी उद्देश्य। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके और उसको देखेंगे कि अगर व्यक्तिगत उद्देश्य है, किसी व्यक्ति का उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करने का, तो वो कौन सा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं और विशेषताओं के विकास को प्राथमिकता देना। यानी कि जो व्यक्ति का अपना रुचि है, अपना क्षमता, अपना कैपेसिटी है और जो भी विशेषता उसके अंदर है उसका डेवलपमेंट करना। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ यही होता है। इन उद्देश्यों की श्रेणी में निम्नलिखित उद्देश्य आते हैं। अब इसके भीतर भी बहुत सारे सब टाइटल आते हैं, जो हैं पहला कि शारीरिक विकास का उद्देश्य। चूँकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम किसी भी काम को कर सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ रहें तो हम किसी भी तरीके के काम को करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ कहा भी गया है कि शारीरिक विकास शिक्षा का सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्य है। यानी कि जो शारीरिक विकास है वो सबसे सार्वभौमिक विकास है। शरीर सब कार्यों का साधन है। ये भी बात सच है कि हम कोई भी कार्य करें, मेंटल कार्य करें यानी कि मानसिक रूप से मन मस्तिष्क में कोई कार्य करें या फिजिकली कोई काम करें, तो उसमें शरीर का ही योगदान होता है। भौतिक उपलब्धियां हो या आध्यात्मिक उपलब्धियां, सबकी प्राप्ति शरीर से ही की जा सकती है। स्वस्थ मनुष्यों के हाथों में ही देश सुरक्षित रह सकता है। ये भी बात कटु सत्य है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार, समाज और देश सुरक्षित रह सकता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक विकास करना होना चाहिए। तो जो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है उसमें सबसे पहला यही आता है कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करने वाला हो। सेकंड है कि मानसिक या बौद्धिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बालक का मानसिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति अपनी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो ना हम अपना आर्थिक कार्य पूरा कर सकते हैं, ना ही हम अपना सामाजिक कार्य पूरा कर सकते हैं, ना ही हम अपना राजनीतिक कार्य पूरा कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर के साथ हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकास से तात्पर्य बच्चों को विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान कराने एवं वस्तु जगत एवं अध्यात्म जगत को जानने हेतु विविध विषयों का ज्ञान कराने, मानसिक शक्तियों जैसे स्मृति, निरीक्षण, कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन, सामान्यीकरण, निर्णय आदि का विकास करने, उनकी बुद्धि को तर्क आदि की सहायता से सत्य असत्य में भेद करने में प्रशिक्षित करने,
उनमें विवेक शक्ति का विकास करने और उनको मानसिक रोगों से बचाने तथा मानसिक प्रेरकों को उत्पन्न करने से लिया जाता है। यानी कि मानसिक विकास की अगर हम बात करें, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से कामों को करते हैं, जैसे किसी बात पे चिंतन करना, किसी बात पे तर्क पेश करना, किसी बात की परिकल्पना करना हाइपोथेटिकल रूप से, या किसी बात पे ऑब्जर्वेशन करना कि ये सही हो रहा है या नहीं। यही सब तो चीज़ है जो मानसिक क्षमता को दिखाता है। और बच्चों में ये कोशिश किया जाता है कि उसके भीतर एक पॉजिटिविटी आए, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर रहे। इन्हीं सब बातों को डेवलप करने का बात किया जाता है। थर्ड है चारित्रिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब जब शरीर स्वस्थ हो गया, मन मस्तिष्क स्वस्थ हो गया, तो आपका चरित्र भी अच्छा रहना जरूरी है। तो बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रत्येक समाज के अपने कुछ आचार विचार संबंधी कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं। सामान्यतः इन नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। अब जो हम अपने परंपरा को आगे लेके जाते हैं वही हमारी नैतिकता है, और इन नियमों के पालन हेतु चारित्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और अगर हम किसी परंपरा को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक ले जाने का काम कर रहे हैं, तो वो हमारे चरित्र के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम वो काम 100% सही कर रहे हैं या नहीं। हम चाहे व्यक्तिगत रूप में देखें या सामाजिक हित की दृष्टि से, व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक विकास अपरिहार्य है। इसके अभाव में ना तो व्यक्ति का भला हो सकता है और ना समाज का। तो अगर हम चरित्र के निर्माण की बात करें तो वो सामाजिक हित, समाज के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ व्यक्ति के खुद के लिए भी जरूरी है। क्योंकि आपको रहना इसी समाज में है, इसी परिवार में है, तो आपका चरित्र अच्छा होना जरूरी है। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बार्ट तो उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा मानते हैं। जर्मनी के एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है हर्बार्ट। वो ये मानते हैं कि नैतिक चरित्र के निर्माण को ही आप एजुकेशन बोल सकते हैं या शिक्षा बोल सकते हैं। कि शिक्षा वैसा होना चाहिए जिसमें आपका कुछ और डेवलप हो या नहीं हो, लेकिन कैरेक्टर आपका बहुत उच्च क्वालिटी का हो। फिर फोर्थ है कि आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। भारतीय संस्कृति सदैव से आध्यात्मिक संस्कृति की श्रेणी में रही है। ये बात सबको पता है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो परंपरा है, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। कब से? हजारों साल पहले से। परंतु दुर्भाग्यवश आज हम भौतिकवाद की चमक से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि धीरे धीरे अपनी मूलभूत संस्कृति को भुला रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि आज जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, जो भी भौतिकवाद में जी रहे हैं, जो भी भौतिकवाद के चकाचौंध को हम लोग अच्छा मान रहे हैं लाइफ स्टाइल के लिए, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो अपना संस्कृति है वो धूमिल हो रहा है। अतः आज बालक के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य बालक के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों को जागृत कर उसका आध्यात्मिक विकास करना। तो अब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये भी ज़रूरी है कि हम बच्चों का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य बालक को उस अलौकिक व दिव्य शक्ति का ज्ञान देता है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। यानी कि बच्चों में पॉजिटिविटी भरने का काम, बच्चों को आस्तिक बनाने का काम। अगर बच्चा आस्तिक रहेगा तभी वो अध्यात्म से जुड़ पाएगा। और अध्यात्म से जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अलौकिक व दिव्य शक्ति ज्ञान की बात की जा रही है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का स्पिरिचुअलिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अध्यात्म की तरफ झुके और अपने लाइफ स्टाइल को भी वैसा बनाए। फिफ्थ है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। आज हमें भारतीय संस्कृति को सिर्फ जीवित रखने का ही दायित्व नहीं निभाना है, वरन संस्कृति का विकास भी करना है और उसके प्रति आस्था रखें एवं अपने व्यक्तित्व को उस संस्कृति के अनुकूल ढालें।
यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट की बात की गई है कि जो भी परंपरा है उसको सिर्फ जीवित नहीं रखना है, उसमें कुछ ना कुछ डेवलप करने का काम किया जाए और डेवलपमेंट करने के बाद उस संस्कृति में खुद को भी ढाला जाए। फिर सिक्स्थ है कि बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि एक बच्चा जो पढ़ना लिखना प्रारंभ कर रहा है वो आज तो बच्चा है लेकिन आने वाले कल में वो एक देश का भविष्य है। तो प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए विज्ञान एवं तकनीकी में समझ व रुचि रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। चाहे देश कोई भी हो, सारे लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है। और अगर आप बच्चों को बचपन से ही इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं कीजिएगा तो फिर आगे चल के उस देश को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। भारत जैसे देश में यदि हम रूढ़िवाद व अंधविश्वासों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भारत इतना बड़ा राष्ट्र है और ऊपर से एक विकासशील देश है जो विकसित होने के लिए अग्रसर है, और वहाँ इस जगह पे अगर रूढ़िवाद और अंधविश्वास से मुक्त अगर हमको होना है तो बच्चों के भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा। चूँकि हमारे समाज में बहुत प्रकार के अंधविश्वास और रूढ़िवादिता कायम है, तो उन सारे अंधविश्वासों को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे साइंटिफिक रूप से सारे चीज़ों को जाने, तभी जाके देश का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। सेवेंथ है आर्थिक सक्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में आर्थिक सक्षमता का विकास करना भी होना चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चा है कल को हो के वो अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला है। तो जब तक उसके पास आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं आएगी वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप ऐसा कुछ करें जिससे जो भी उसका आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो और वो एक संपन्न व्यक्ति बन सके। 8 अच्छी रुचियों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ वर्थ इंटरेस्ट। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बार्ट के अनुसार रुचियां ही चरित्र का निर्धारण करती हैं। अतः शिक्षा का एक उद्देश्य बालक के अंदर अच्छी रुचियों का विकास करना भी होना चाहिए ताकि वह अपना चारित्रिक उत्थान कर सके। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि अगर आप अपने मन मस्तिष्क में अच्छा रुचि, अच्छा हॉबी रखिएगा तो आपका चरित्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब जैसे कोई बच्चा, आप लोग देखते होंगे कि स्लम इलाके में कोई बच्चा बहुत कम उम्र में नशा करता है, पान गुटखा सीढ़ी सिगरेट वगैरह, तो उसका इंटरेस्ट उसके चरित्र को खराब कर रहा है। अब वो, और वही अगर आप किसी बच्चे को ऐसा देखिए जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर रहा है, तो आप पाएंगे कि जो बच्चा नशा नहीं कर रहा है उसका चरित्र उस बच्चे से बहुत अच्छा है जो बच्चा नशा कर रहा है। 9th है कि बालक की चिंतन शक्ति का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग पावर ऑफ द चाइल्ड। इस संबंध में जॉन डेवी ने कहा है, जो कुछ भी स्कूल के लिए कर सकता है या उसे करना चाहिए वह है उसमें विचार करने की योग्यता उत्पन्न करना। यानी कि जो उसका थिंकिंग पावर है, थिंकिंग कैपेसिटी है, उसको डेवलप कैसे हम करें, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अतः बालक में अंतर्निहित क्षमताओं के विकास हेतु उसकी चिंतन शक्ति का विकास आवश्यक है। अब चिंतन शक्ति का विकास बहुत कारणों से आवश्यक है। चिंतन शक्ति का विकास इस कारण से भी आवश्यक है कि बच्चा खुद अपने आप को डेवलप करे। चिंतन शक्ति का इस कारण से भी आवश्यकता है कि बच्चा किसी भी तथ्य पे, किसी भी प्रकरण पे सोच समझ के, चिंतन करके कोई भी तर्क दे सके। 10th, बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस इन द चाइल्ड। नागरिकता की भावना का विकास करने हेतु सर्वप्रथम छात्रों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना, उसमें नेतृत्व की भावना का विकास करना आवश्यक है, तभी वे देश के लिए सुयोग्य नागरिक सिद्ध हो सकेंगे तथा देश की प्रगति को एक निश्चित दिशा प्रदान कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो बालक के भीतर नागरिकता की भावना का विकास करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे नागरिकता की भावना का विकास करने से तात्पर्य है कि बच्चों को शुरू से ही ये
चीज़ का अहमियत बता देना चाहिए कि आप जिस देश में हैं आप उसी देश के लिए बने हुए हैं और आप उस देश के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं ये आपके ऊपर वैरी कर रहा है। 11वां नंबर है कि वातावरण से समायोजन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टिंग विथ इन्वायरमेंट। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना भी होना चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज को अधिक स्थायी रूप से संतुष्टि मिल सके। जॉन डीवी और आधुनिक समाजशास्त्रियों एवं दार्शनिकों ने इस पक्ष पर बहुत बल दिया है। शिक्षा के द्वारा बालकों में सामाजिक चेतना, सामाजिक गुण, सामाजिक कार्यों में प्रभावी भागीदारी, सामाजिक कार्यों के प्रति आदर भाव, सहयोग आदि को विकसित करना आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि आपका जो बाहरी वातावरण है, बाहरी परिवेश है समाज में, उसके साथ आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। जो एडजस्टमेंट का नेचर है वो एक बहुत ही अद्भुत, क्या कहेंगे उसको, संपत्ति है जो आपके भीतर होना चाहिए ताकि आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकें, अपने आप को इस समाज में स्थापित कर सकें। तो ये रहा हम लोगों का शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के भीतर व्यक्तिक उद्देश्य की शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो क्या है। थैंक यू।